नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। सांसदों और विधायकों को विधानमंडल में भाषण या वोट के बदले रिश्वत लेने पर अब कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया फैसला। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल भिलाई के विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 268 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान कल भाजपा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। और बस्तर के चित्रकूट में आज से शुरू होगा 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव, मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि सांसदों और विधायकों को विधानमंडल में भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर अब कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से जेएमएम रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ के वर्ष 1995 में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। जेएमएम रिश्वत कांड में न्यायालय ने सांसदों और विधायकों को विधानमंडल में भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर कानूनी कार्रवाई से छूट देने का निर्णय दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है और वर्ष 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रिश्वतखोरी को संवैधानिक अनुच्छेदों के तहत छूट नहीं है, क्योंकि यह सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट करती है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए कल नई दिल्ली में संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल की शुरुआत की। दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना है। कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी के लिए कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप पर प्राप्त संदिग्ध संदेशों की रिपोर्ट चक्षु पोर्टल पर कर सकता है। यह धोखाधड़ी सरकारी अधिकारी बनकर केवाईसी की समाप्ति या बैंक खाते को अपडेट करने और मोबाइल नंबर को बंद करने के नाम पर की जाती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल भिलाई स्थित छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 268 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 26 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें नवनिर्मित 2 शैक्षणिक भवनों, आर्यभट्ट और पुस्तकालय भवन का लोकार्पण भी शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे युवाओं को अब भिलाई में ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए विश्वविद्यालय की यह पहल सराहनीय है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली ने कहा है कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाताओं को मताधिकार के लिए प्रेरित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। आगामी 1 माह में राज्य स्तर पर विभिन्न मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्रीमती कंगाले कल रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि स्वीप कार्यक्रम के तहत आगामी 17 मार्च को राज्य स्तरीय नववधु सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें नवविवाहित वधुओं को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को कम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्रों में विशेष तौर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के सभी 7 मोर्चों की कल रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में संयुक्त बैठक हुई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति तय की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर से सरकार बनाने के लिए परिश्रम करना है। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिए गए 400 पार के लक्ष्य को पूरा करना है। बैठक को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने भी संबोधित किया। बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान कल भाजपा में शामिल हो गए।
रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव भी उपस्थित थे। श्री चौहान के अलावा पूर्व विधायक मंतूराम पवार, जिला पंचायत सदस्य राहुल सोनवानी और अखिलेश पांडेय के साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ सदस्यों ने भी भाजपा में प्रवेश किया। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आज 5 मार्च को राजधानी रायपुर के एक विशेष ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 12 कोच वाली इस विशेष ट्रेन में रायपुर संभाग के सभी 5 जिलों के 850 श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम का दर्शन कराया जाएगा। पर्यटन और संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने बताया कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा। इसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां ठहरने, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। इस ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षाकर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा। श्री अग्रवाल ने बताया कि सभी जिला कलेक्टरों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त किए और जिलेवार निर्धारित कोटे के अनुरूप श्रद्धालुओं की सूची तैयार की है। प्रत्येक जिले से 40 यात्रियों पर एक अनुरक्षक भी भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में अयोध्या के साथ साथ इस ट्रेन के माध्यम से भगवान विश्वनाथ के दर्शन और प्रयागराज तीर्थ भ्रमण की व्यवस्था भी की जाएगी। राजिम कुंभ कल्प मेला में संत समागम शुरू हो गया है। संत समागम के प्रारंभ में द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी, सदानंद सरस्वती और बद्रीनाथ पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद सरस्वती ने भगवान राजीव लोचन की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की। इस दौरान दोनों शंकराचार्यों की खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अगवानी की। बस्तर के चित्रकूट में आज से 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव शुरू होगा। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें 340 जोड़ों का विवाह होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 208 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर का चौथा दीक्षांत समारोह आज 5 मार्च को आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के 40 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। समारोह में भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर के निदेशक प्रोफेसर राम कुमार काकानी दीक्षांत भाषण देंगे। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वन मंत्री केदार कश्यप शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन केंद्र के नोडल अधिकारी और अतिरिक्त प्रमुख मुख्य वन संरक्षण अरुण कुमार पांडेय ने बताया कि कॉन्क्लेव का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ अनुभवों तथा सफल प्रयासों की जानकारी प्राप्त करना है। इस कॉन्क्लेव में 15 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय थल सेना में अग्निवीर सैनिकों की भर्ती के लिए दंतेवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा 7 और 8 मार्च को जिले के सभी विकासखंड मुख्यालयों के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों और दंतेवाड़ा के लक्ष्य कोचिंग सेंटर में विशेष पंजीयन शिविर का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक युवक 10वीं और 12वीं की अंक सूची, फोटो और आधार कार्ड सहित आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर स्थल में उपस्थित हो सकते हैं। गौरतलब है कि भारतीय थल सेना में अग्निवीर सैनिकों की भर्ती के लिए इस समय आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक उम्मीदवार 22 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विकसित भारत अभियान के तहत खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में विश्वविद्यालय के 100 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। विश्वविद्यालय के योग केंद्र के प्रभारी और कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर अजय पांडेय ने बताया कि विकसित भारत अभियान के अंतर्गत योग के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण नवाचार है। उन्होंने बताया कि योग की कक्षाओं के प्रोजेक्ट और आंतरिक मूल्यांकन की दृष्टि से भी यह प्रदर्शनी महत्वपूर्ण रही। इस प्रकार के आयोजन से विद्यार्थियों में शोध की प्रवृत्ति विकसित होती है।
धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी ने कल सर्प मित्र सूर्यकांत साहू को प्रमाण पत्र और स्नैक स्टिक प्रदान कर सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बेजुबान प्राणियों की रक्षा करना सराहनीय कार्य है। इसके लिए श्री साहू की कलेक्टर ने प्रशंसा भी की। सूर्यकांत साहू ने बताया कि लोगों के घरों में घुसे सांप की जानकारी मिलते ही वे उसे पकड़कर वनों में छोड़ देते हैं। उन्होंने वर्ष 2008 से लगातार रुद्री और रुद्री से 20 किलोमीटर तक के क्षेत्रों में जाकर काफी जहरीले सर्प पकड़ने का निःशुल्क कार्य किया। उन्होंने अब तक कुल 3500 सांपों को पकड़कर बरारी, खिरकी टोला व सोरम के जंगलों में छोड़ा है। सर्पों के संरक्षण की वजह से उन्हें सर्प मित्र भी कहा जाता है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पेयजल सर्वेक्षण के लिए रायगढ़ जिले को पुरस्कार प्रदान करेंगी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से कल राजभवन में राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने सौजन्य मुलाकात की। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अब तक 69,04,000 से अधिक राशन कार्ड धारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है। नवीनीकरण का कार्य आगामी 15 मार्च तक चलेगा। बिलासपुर जिले के नगोई में आज 5 मार्च को जिला स्तरीय पशु पक्षी मेले का आयोजन किया जाएगा। राजधानी रायपुर के मोवा अंडर ब्रिज में मरम्मत कार्य के कारण ब्रिज से सड़क यातायात 6 से 30 मार्च तक बंद रहेगा। कोंडागांव जिले के ग्राम हथकली में पेड़ से गिरकर 13 वर्षीय एक छात्रा की मौत हो गई। जांजगीर चांपा के हरदी गांव में ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। और जसपुर जिले की पत्थल गांव पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की 24 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।